जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बरवेल अच्छे अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसमें जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस थे वो हम लोग डील करेंगे। कल हमने लगभग 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डील किया था। आज उसके जस्ट आगे के हम लोग जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे डील करते हैं। ठीक है जी, तो वे बच्चे जो कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं जल्दी से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है फर्स्ट। इसमें देखिए क्या बोला गया था। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था? नीट 2018 में। नीट 2018 में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। क्या पूछा था? हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया था और इस कॉम्प्लेक्स में पूछा गया था कि भाई ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भाई ध्यान से समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को, कि पहला क्वेश्चन जो है जिसमें हमको कॉम्प्लेक्स दिया था और उसमें बोला था कि किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। तो बेटा देखो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सबसे पहले दिया है ऑप्शन में, तो ये तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन स्फीयर में, यहाँ जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे कम से कम कोई ना कोई एनायन जरूर देना चाहिए था, तब जाके आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकते थे। तो ए वाला तो नहीं हो सकता। दूसरा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होती है? जब आपको दो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिए जाए। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से दिया था, इसी टाइप से एक और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपको और देना चाहिए और उसके बाद लिगेंड का एक्सचेंज होगा उन कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ, तब जाकर वहां कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म डील होती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ कोबाल्ट के साथ दो एथिलीन डायमीन जुड़ा है। एथिलीन डायमीन जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसके दो मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े हुए हैं। और यहां पर एक क्लोरीन है और यहां पर एक क्लोरीन है। तो देखो जरा, ये कोबाल्ट से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? दो। एक बाइडेंटेड लिगेंड दो इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दो बाइडेंटेड लिगेंड, सॉरी, एक बाइडेंटेड लिगेंड इधर से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये क्लोरीन एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। कैसे? 180 डिग्री पे, मतलब यहाँ क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 180। जब दो सेम ग्रुप एक दूसरे से 180 पे होते हैं तो इसको आप ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं या ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप ऐसे कर लो कि ये दोनों क्लोरीन को अगर अपन ने 90 डिग्री के एंगल पे ला लिया एक फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? देखो, तो यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ एक क्लोरीन लगा दीजिए इस पोजीशन पे। यहाँ पर अब ये NH2 ग्रुप है, ये दूसरा NH2 ग्रुप है और यहाँ पर दो आपके मेथिल ग्रुप है। उसको ऐसे भी बता सकते हैं आप। यहाँ पर आपका ये NH2, ये NH2 और यहाँ पर दो आपके मेथिल ग्रुप है। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्लोरीन जो है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया? क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन, इनके बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। इसी कारण से ये कौन सा आइसोमर होगा? सिस आइसोमर होगा। मतलब ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया था, इसका एक ट्रांस और एक सिस आइसोमर बन रहा है। मतलब ये तो किसका टाइप है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के आइसोमेरिज, सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज जो है वो दो टाइप की होती है, एक सिस और एक क्या होती है? ट्रांस। लिंकेज आइसोमेरिज नहीं हो पाएगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज तभी शो होगी ना जब यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड जुड़ते, लेकिन यहाँ कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं जुड़ा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कब पूछा था? 2018 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। फिर से एक कॉम्प्लेक्स दिया था और इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप, कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स हमको दिया गया था बच्चों। इस कॉम्प्लेक्स में हमको ये पूछा था कि इसके कितने, इस मॉलिक्यूल के कितने संभावित आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां देखना, पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको।
कोबाल्ट के साथ दो एथिलीन डाइएमीन, ये सिमेट्रिकल लिगेंड होता है ये। अब ये सिमेट्रिकल लिगेंड क्या होता है, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं, ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड जिनमें जो डोनर साइड होगी, दोनों डोनर साइड जो होगी वो सेम एलिमेंट की होगी, ठीक है, सेम एलिमेंट की होगी, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हम इसको बोल देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन को ए से रिप्लेस कर रहा हूं और दो क्लोरीन जो है उसको मैं दो ए अल्फाबेट से रिप्लेस कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना, देखिएगा जरा ध्यान से। अब ये कॉम्प्लेक्स देख के हमको पूछ रहा है कि भाई ये कितने आइसोमेरिस या कितने आइसोमर बना पाएगा। तो पहली बात कि अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाऊं तो अभी सीस और ट्रांस बना लिए थे, तो एथिलीन डाइएमीन को अब ये देखो मैंने ए से इसको रिप्लेस किया हूं, ए से रिप्लेस किया हूं एथिलीन डाइएमीन को। तो मैं ऐसे इसको लिख के बता रहा हूं आपको, दो एथिलीन डाइएमीन के मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से जुड़े हैं और दो क्लोरीन जो है उसको मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, तो ये ए और यहाँ पे क्या आया ए। क्लियर। तो यहाँ पर ए और ए दो क्लोरीन लिगेंड थे जो 180 डिग्री पे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल, दो सेम लिगेंड के बीच का बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री का आ रहा है। कितना आ रहा है, 180 डिग्री का यहाँ बॉन्ड एंगल आ रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोबाल्ट के साथ जो दो क्लोरीन लिगेंड है जिनको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है उसको 90 डिग्री पे लगा देते हैं और एथिलीन डाइएमीन जो है, एथिलीन डाइएमीन जो है उनको अपन ऐसे अल्टरनेट लगा दे रहे। तो यहाँ पे ए और ए के बीच में, मतलब ए सी ओ ए, इनके बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस, मतलब इसको हम सिस आइसोमर बोलेंगे। ठीक है। ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ये तो क्या हो गया, जियोमेट्रिकल आइसोमर। मतलब ये जो दोनों मैंने लिखा है अभी सिस और ट्रांस, ये हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गए। ये ज्यामिति समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ज्यामिति समावयवी हो गए। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर ला लिया आपने, दो। ठीक है जी। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर ये शो कर रहा है ये मॉलिक्यूल, देखो उसने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोला था, तो ये तो जीआई हो गए। अब स्टीरियो आइसोमर में हम लोग देखते हैं कि दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एक तो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्या इन दोनों फॉर्म में से कोई ऑप्टिकल आइसोमर भी बना पाएगा, तो चलो चेक करते हैं। तो बेटा पहला वाला अगर हम बात करें, यहां पर ये वाले मॉलिक्यूल को बात करें इसकी, एक मिनट, इसको मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, देख लीजिए। देखिए सी ओ ए ए ए ए ए और ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर अगर होगा तो हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर अगर अपन प्लेन पास करा के देखें, यहां पर एक क्या पास करा के देखें, एक प्लेन पास करा के देखें, तो हम यहां से एक ऐसा प्लेन पास कराएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा ये दो बराबर भागों में बंट जाता है। मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी कारण से जो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म था, ठीक है, वो हो गया ऑप्टिकल इनेक्टिव। ये हो गया ऑप्टिकल इनेक्टिव, मतलब ये प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करेगा। जो ट्रांसफॉर्म था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन 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 सिस फॉर्म की अगर हम बात करते हैं जिसमें कोबाल्ट से जो दो ए अपन ने मोनोडेंटेड लिगेंड लगाए हैं वो कैसे बताओ, 90 डिग्री में। कैसे बताओ, 90 डिग्री में। अब यहाँ पे पीओएस एब्सेंट रहती है, यहाँ पे आप किसी भी प्लेन से इसको कट करोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलने वाली है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसी कारण से ये जो है ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अब यहां ध्यान सुनना, इसको अगर मैं डी फॉर्म बोलूं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलूं, तो यहां पे बच्चों अगर हमने क्या कर दिए, यहां पर अगर मैंने मिरर इमेज ले लिया, इसकी क्या ले लिया, मिरर इमेज। मान लो यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाएंगे तो हमको ये कोबाल्ट के साथ क्या दिखेंगे, ये ए ग्रुप इधर लेफ्ट दिखेगा,
ये ए ग्रुप यहाँ बीच में दिखाई देगा, और ये आपके पास एक बाइडेंटेड लिगेंड जो ये राइट पे था वो लेफ्ट पे दिखेगा, और यहाँ पर ये एक बाइडेंटेड लिगेंड ये दिखाई दे रहा है, जो है लेफ्ट पे था वो कहाँ जाएगा, राइट पे। तो इसको एल फॉर्म बोल सकते हैं, या इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी फॉर्म बोल सकते हैं, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर कितने ऑप्टिकल आइसोमर आ गए, 2। ये आपके पास कितने ऑप्टिकल आइसोमर आ गए, 2। अब टोटल आइसोमर निकालने का सूत्र क्या है, तो ये तो देखो जीआई कितने आ गए, 2, ऑप्टिकल कितने आ गए, 2, ऑप्टिकल कितने आ गए, 2। लेकिन अब टोटल आइसोमर निकालना है, टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लिख लेना इसको, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल स्टीरियो आइसोमर, कुल त्रिविम समावयवता, ये सॉरी कुल त्रिविम समावयवी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहां फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस हाफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, 2, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, 2 प्लस हाफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे, 2। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। तो आंसर आ जाएगा बेटा 3। टोटल आइसोमर यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताइए, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर थे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर थे। तो टोटल आइसोमर जब हम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर प्लस हाफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर करना है। ये फॉर्मूला भूलना मत, ये टोटल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला है, और आपको इसको याद रखना है। टोटल स्टीरियो आइसोमर, ये भी याद रखना है, टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आता है 18 नंबर पे, देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इसके बाद अपन देखेंगे। ओके, देखिए क्या बोला गया था, CONH3 4Cl के एक आइसोमर में, अच्छा ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन बॉन्ड एंगल 90 है, तो भाई ये किस टाइप का आइसोमर होगा। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा है, 4 एमीन लिगेंड जुड़े, 4 क्या जुड़े हैं, एमीन लिगेंड, 4 एमीन लिगेंड जुड़े हैं। इसको ध्यान समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट सीधे बता दे रहे हैं। और 2 क्या लगे हैं, क्लोरीन लिगेंड, जिसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट के साथ एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, और 4 एमीन यहां पर लगे, इस टाइप से। ये देखो, अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि यहाँ जो क्लोरीन है वो एक दूसरे से 180 पे, तो इसको क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन, अगर ये इनके बीच में कितने का एंगल है जी, 180 का, तो इसको अपन कौन सा फॉर्म बोल देंगे बताइए जल्दी से। 180 डिग्री पर जब 2 सेम ग्रुप आते हैं तो इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांस। लेकिन यहाँ देखो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्लोरीन कोबाल्ट और क्लोरीन, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो है 90 डिग्री का, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म या सिस आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन के ही बॉन्ड एंगल की बात किया, तो उसने अगर 90 डिग्री का है इनके बीच बॉन्ड एंगल, तो सिस आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बताओ, सिस आइसोमर कहलाएंगे। काफी सारे बच्चों का आंसर मुझसे पहले आ गया होगा, अगर आ गया है आंसर तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, नहीं आया तो आप समझते चलिए आपसे आ जाएगा। क्लियर। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि कॉम्प्लेक्स दिया था बेटा, अच्छा 2 कॉम्प्लेक्स दिए थे और बोला था इनका किस प्रकार का रिलेशन है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमको कभी ऐसा 2 कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा अलग अलग मेटल का, जैसे यहां दिया है कोबाल्ट NH3 6, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर दिए हैं और उनके लिगेंड को आपस में एक दूसरे से चेंज कर दिया है, उनके लिगेंड को आपस में एक दूसरे से चेंज कर दिया है, तो ऐसे केस में ये जो आइसोमेरिज्म होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो हुआ क्या है, देखो यहाँ कोबाल्ट के साथ 6 एमीन जुड़े थे, यहाँ क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड जुड़े थे। उसने क्या करा, क्रोमियम के साथ 6 एमीन को ऐड कर दिया और कोबाल्ट के साथ
6 साइनाइड ग्रुप को ऐड कर दिया। मतलब उसने केवल और केवल लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। लिगेंड का क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज बोलते हैं। और ये बड़ा सिंपल है पहचानने का तरीका। अगर दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है और उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका अगर एक्सचेंज करा दिया गया है तो इसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 20। एक कॉम्प्लेक्स दिया था, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो ध्यान से सुनना, या मेटल के साथ बेटा कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4। ठीक है, 4 लिगेंड जुड़े हैं और चारों के चारों डिफरेंट लिगेंड है। तो प्लेटिनम के साथ जो है जो 4 लिगेंड जुड़े हैं, अगर मैं इसको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने के इससे लूं तो प्लेटिनम को मैंने M से रिप्रेजेंट कर दिया और ये 4 डिफरेंट लिगेंड है तो इसको A B C D से रिप्रेजेंट किया। तो ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में मुझे पूछा है कि कितने GI शो करेगा। तो बेटा इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो चारों लिगेंड है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, A B C और ये है D। इनको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके पेयर बनाते हैं। ठीक है, इनके हम क्या बनाएंगे? पेयर। जैसे 1 का पेयर किससे बना दिया? 2 के साथ। ठीक है, पेयर मतलब जोड़े बनाते रहे। और 3 का पेयर किससे बना दिया? 4 के साथ। ऐसे ही करो, कितने पेयर बना सकते पॉसिबल? देखो 1 का 3 के साथ पेयर बन सकता है और 2 का 4 के साथ बन सकता है। रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। तीसरा, आप ऐसे कर सकते हो 1 का 4 के साथ पेयर और 2 का 3 के साथ पेयर। इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इनका जो पेयर बनाया है आपने, इन पेयर को जरा आप फील करो। 1 और 2 की जगह पे किसको रखेंगे? ए बी को। और 3 और 4 की जगह पे किसको रखेंगे? सी डी को। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 की जगह पे किसको रखोगे? ए सी को। और 2 और 4 की जगह पे किसको रखोगे? बी और डी को। ठीक है जी, वैसे ही 1 और 4 की जगह पे किसको रखोगे? ए डी को। और 2 और 3 की जगह पे किसको रखोगे? बी और ये सी को। अब क्या करना है समझना, मेरे पास कितने पेयर आ चुके हैं? 3 पेयर आ चुके हैं। तो अब एक एक पेयर को कैसे आप बैलेंस करेंगे, कैसे आप कॉम्प्लेक्स में आप इसको अरेंज करेंगे, वो देखिए। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ को मेटल लाना है। उसके बाद डायगोनल में पेयर को बैठा लो। जैसे ए लिखा आपने ऊपर, तो इसके जस्ट डायगोनल में कौन आ गया? बी। यहाँ पे आपने सी लिखा ऊपर, तो इसके जस्ट डायगोनल में क्या आ गया? डी। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा पेयर क्या था? ए सी और क्या था? बी डी। ए सी और क्या था बताओ? बी डी था। क्लियर है सबको? ए सी और बी डी। अब यहां पे देखो, मेटल के साथ ए को अगर मैंने यहां अरेंज किया तो इसके जस्ट डायगोनल पे कौन आ जाएगा? सी। और बी को मैंने यहां अरेंज किया तो इसके जस्ट डायगोनल में क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? इसी प्रकार से थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे क्या पेयर था? एडी और बीसी। एडी और बीसी। ठीक है, अब यहां देखो, यहां मेटल लिखा, यहां पर एक डायगोनल लिए, ए के डायगोनल पे कौन आया? डी। और बी के डायगोनल पे कौन आया? सी। तो इस टाइप से इस टाइप से 3 टाइप के आप यहां पर क्या बना सकते हो बताओ? यहां पर आप 3 टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहां पे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 3 टाइप के स्क्वायर प्लेनर यहां पे कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं इस टाइप से। ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? डी आने वाला है। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जो है कितने आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए, एक कॉम्प्लेक्स दिया था, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट टाइप के कलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो बेटा लिंकेज आइसोमेरिज तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई आइसोमर नहीं है जो अपने क्या बोलना चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर रहता है तो वहां पे फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है, क्योंकि वहां जुड़ने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो ये लिंकेज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। जैसे नाइट्रो, साइनो
ये आइसोसाइनो, ये जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड, है ना। ऐसे लिगेंड यहाँ पे दिए नहीं तो लिंकेज तो हो नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन अभी मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए हमको चाहिए 2 कॉम्प्लेक्स, तो 2 कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं यहाँ पर। और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पे चाहिए था आयन, तो यहाँ पे कोई आयन है क्या? नहीं है, तो आयनाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या? केवल ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। ज्योमेट्रिकली इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 22 के ऊपर। क्या दिया हुआ था? निम्नलिखित में से किस कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज प्रदर्शित करने के लिए करेक्ट क्या बोल रहा था? आइसोमेरिज प्रदर्शित नहीं करेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, ओके ओके, नॉट एक्सपेक्टेड एक्सहिबिट आइसोमेरिज। ओके, कहना ये चाह रहा है कि ये 4 कॉम्प्लेक्स आपको जो दिए गए हैं इसमें कौन है जो आइसोमेरिज शो नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे करके पूछ रहा था। तो ये वाला तो करेगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेना। ये एक्चुअल में ऐसा है, इक्वल लिगेंड जुड़े थे यहाँ पर। ओके ओके ओके, यहाँ देखो निकिल के साथ 4 एमीन और 2 एक्वा लिगेंड है, तो ये तो बेटा सिस और ट्रांस तो शो करेगा, ये सिस ट्रांस तो शो कर सकता है, ये तो बिल्कुल शो करेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। सिस ट्रांस शो कर देखता है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो प्लेटिनम के साथ 2 एमीन लिगेंड और 2 क्लोरीन लिगेंड जुड़े हैं, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे आइसोमेरिज शो कर सकते हैं सिस और ट्रांस। कैसे? चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे निकिल मेटल है, निकिल मेटल के साथ चलो पहले वाले में ही देखो, यहाँ पे 4 क्या लगे हैं? एमीन, 4 क्या लगे हैं? एमीन ग्रुप, और 2 क्या लगे थे? एक्वा, एक्वा ग्रुप, ठीक है। ओके ओके, तो ये जो ग्रुप है एक दूसरे से कैसे है? 180 पे, तो ट्रांसफॉर्म हो गया। और इन्हीं को 90 पे ला दूं तो ये सिस बन जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्म है क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एक्वा है वो 180 पे है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, निकिल के साथ H2O, यहाँ पे एक H2O, और बाकी सब एमीन लगा दो, बाकी सब क्या लगा दो? एमीन लगा दो। अब ये जो एक्वा लिगेंड है वो कितने पे आ गए? 90 पे, तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस। मतलब ये तो आइसोमेरिज शो करना है ना, सिस और ट्रांस तो कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, गलत, क्योंकि उसने आइसोमेरिज नहीं शो करेगा बोला था। दूसरे नंबर पे प्लेटिनम के साथ जो दिया हुआ है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो एमीन है, अगर एमीन दोनों 90 पे है और क्लोरीन दोनों 90 पे है, यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पे 90 का एंगल इन दोनों के बीच में, तो ये कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस। यहां पर आते हैं प्लेटिनम के साथ एक एमीन दूसरे एमीन के साथ डायगोनल पे है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ डायगोनल पे है, तो ये एक दूसरे से 180 पे होंगे, और 180 पे है मतलब कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। मतलब ये भी आइसोमेरिज शो कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला जो है ये भी आइसोमेरिज शो करेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एथिलीन के साथ जो है 3 एथिलीन डायमीन जुड़े हैं, तो ये भी आपका क्या बोलना चाहिए? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो कर देता है। क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करता है, वो भी मैं बना के बता देता हूँ, आप देख लेना। इधर इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना जरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये वाला जो मॉलिक्यूल है निकिल वाला, ये हमारा आंसर होगा। कैसे देखते हैं, देखिएगा जरा, 3rd नंबर पे NiNH3 होल ट्वाइस Cl2। अब इस कॉम्प्लेक्स में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है +2। कितनी आएगी? +2। निकिल के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी आ रही है? +2। अब +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आउटर सेल में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। अब 3D में 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इसको फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर जब निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके साथ जो जुड़ने वाले लिगेंड है उसमें क्लोरीन और एमीन जो है, इसमें क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, और जो अमोनिया या मींस एमीन है, ये जब भी 3D सीरीज के मेंबर जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे
उस केस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, वरना वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना पेयरिंग नहीं कर पाएंगे दोनों लिगेंड। तो इसके बाद क्या होता है, 4s ऑर्बिटल होता है, और इसके बाद क्या आते हैं, 4p ऑर्बिटल आते हैं 3। तो ये जो आपके लिगेंड है, ये 2 एमीन लिगेंड और 2 क्लोरीन लिगेंड, ये आउटर वाले जो ऑर्बिटल होंगे वैकेंट वाले, उनमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करते हैं और 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बाहर की कक्षा का s ऑर्बिटल और एक 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। तो संकरण यहाँ पे आता है sp3, और sp3 संकरण आता है तो ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री हो जाएगी तो बच्चों टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जीआईसो नहीं करते, टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो जीआईसो नहीं करते। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाना है कौन सा, सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। और ये तो भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन को, अगर हमारे पास एथिलीन डाइएमीन है तो इसको मैं बाइडेंटेड लिगेंड तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन ये कैसा बाइडेंटेड लिगेंड है, सेम डोनर साइड वाला। इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ए से रिप्लेस किया था, तो ये अपन उसी से रिप्लेस करके बता दे रहे इसको। ये देखो ऐसे करके। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, मिरर, तो मिरर लगाने पर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये कुछ हमको इस टाइप से दिखाई देगा। देखो जरा, ये हमको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर मैं इसको डी फॉर्म बोलूं तो ये यल फॉर्म कहलाएगा, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये क्या है, लियो रोटेटरी। मतलब ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, मतलब ये भी आइसोमरेज बना सकता है, लेकिन ये वाला नहीं बनाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 23 नंबर पे क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा, ऐसे करके हमको क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से आप इसको दोहरा लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओके, पढ़ लीजिए आप एक बार अच्छे से। देखिएगा यहां पर ये जो मॉलिक्यूल हमको पहला दिया है, इसको तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पर मैं कोशिश करता हूं कि इसको आपको पूरा बताओ। ठीक है, ओके, पहले नंबर वाले को देखते हैं थोड़ा सा। कोबाल्ट के साथ अब प्रकाशिक समावेशिता की बात हो गई है, तो ये देखो इसके कितने आप फॉर्म लिख सकते हैं वो देख लो पहले। जनरली इसको सिस और ट्रांस दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एथिलीन डाइएमीन जो है ये आपका NH2, ये आपका NH2 ग्रुप है। यहां दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, ये NH2, ये NH2, यहां दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, और यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। तो ये दोनों क्लोरीन जो है आपस में 180 पे, तो ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, यहाँ पे POS प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये प्रकाशिक समावेशन नहीं शो करेगा। ये ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव है, ये प्रकाशिक समावेशन शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ आते हैं, यहाँ पे दो क्लोरीन जो है वो एक दूसरे से किस पर आ गए हैं, 90 डिग्री पे आ गए हैं, और यहाँ पे दो आपके पास एथिलीन डाइएमीन मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम ये क्लोरीन से डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कोई प्लेन डाल रहे हैं, मान लो किसी भी प्लेन से इसको कट करना चाहोगे आप, तो ये दो बराबर पार्ट में नहीं कटेगा। इसलिए ये जो फॉर्म है जिसमें क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम सिस फॉर्म बोल दे रहे हैं। कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं, सिस फॉर्म। और इस सिस फॉर्म में POS एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसी कारण से ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर ये डी फॉर्म है तो इसका एक मिरर इमेज बनाएंगे तो वो एल फॉर्म बनेगा, मतलब ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है। मतलब ये आंसर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमको उसने क्या पूछा था, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा ऐसे पूछा था। ठीक है, तो पहला वाला तो आपको समझ में आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिखते चलना इसको। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं।
पहला वाला तो भैया ऑप्टिकल एक्टिव है, पहले वाले में एक फॉर्म ऐसा मिल रहा है जो ऑप्टिकल एक्टिव है। दूसरा वाला आते हैं, दूसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये जब भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज का एक कॉन्सेप्ट है, उस जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ते हैं तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी है कि जब भी हमारे पास अगर पूरे के पूरे मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर अगर दो हमारे पास कैसे ग्रुप लगे हो, या फिर ऐसे बोल दो आप कि दो दो पेयर आपके लिगेंड के कैसे हो, सेम हो, तो ऐसे केस में ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर मैं यहाँ पेयर बनाऊं तो यहाँ पे पेयर अगर ऐसे बनते, दो पेयर अगर सेम बन जाए, चलो मैं इसको लिख के ही बता देता हूँ ना तो अच्छे समझ में आएगा। बी नंबर देखो, बी नंबर देखो, बी नंबर देखो, इसका कितनी पॉसिबिलिटी कैसे अरेंज कर सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं वो देख लो बस आप। यहां देखो, एक केस ऐसा बन सकता है जिसमें मैं क्या कर लूं, ये एमीन को, तीन एमीन को अल्टरनेट ऐसे लिख लूं और तीन क्लोरीन को ऐसे लिख लूं। क्लियर है बात। यहां पर अगर मैं स्फीयर के बीच से यहाँ पे प्लेन डालूं तो ये अमोनिया और क्लोरीन और एक कोबाल्ट तीनों हाफ कटेंगे, और हाफ यहां से बीच में एक क्लोरीन और एक एमीन कटेगा, और इधर राइट में एक क्लोरीन और एक एमीन कटेगा। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ बीच से एक क्या डालते हैं, एक प्लेन ऑफ, यहाँ पे प्लेन डालेंगे बीच से यहाँ पर, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिलेगी आपको, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिलेगी तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा बेटा। यहां पर आते हैं, एक और क्या कर सकते हैं, एक केस क्या कर सकते हैं कि यहां पर NH3 लिए, यहां पर NH3 लिए, यहां पर NH3 लिए, और यहां पर देखो Cl, यहां पे Cl और यहां पे Cl। अब बताओ क्या यहां पे POS हो सकता है? यस। अगर मैं ये स्क्वायर वाले जितने एटम हैं इनको, इनसे एक स्क्वायर से प्लेन कट करूं, एक स्क्वायर से ऐसा कट करूं प्लेन, तो होगा क्या कि ये सारे के सारे जो क्या बोलना चाहिए मॉलिक्यूल्स है वो हाफ कटेंगे, और ये वाले जो दो क्या बोलना चाहिए क्लोरीन है जो प्लेन के ऊपर और नीचे यहाँ पे लाई कर रहे हैं वो हाफ पार्ट में आ जाएंगे। मतलब नीचे एक क्लोरीन और ऊपर एक क्लोरीन बचा रहेगा। मतलब यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट है। अब ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपका इमेजिनेशन बहुत जरूरी होता है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं ये अगर ऑप्टिकली पीओएस प्रेजेंट है मतलब ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ये भी ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब इसके दोनों जो फॉर्म में पॉसिबल बना पा रहा था उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे ही होंगे, डन है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बाकी जो एग्जांपल है इसको तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, दो ऑप्टिकल आइसोमर इसके पॉसिबल है करके। देखो यहाँ पे यही बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया था इसी टाइप का, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर इसमें तो है, इसमें है, लेकिन इस पे देख लेंगे। तो इस पे अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज की तो इसमें भी एक फॉर्म हमको ऐसा मिलेगा जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अपसेट। मतलब उसको किस भी पार्ट से आप काटने का प्रयास करोगे तो वो दो बराबर भाग में कटने वाला नहीं है। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 कितने बार पूछ लिया, COEN होल ट्वाइस Cl2। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, इसके दो सीस फॉर्म और दो ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म मिले थे हमको। अभी ये वाला क्वेश्चन हमने शायद ऊपर ही डील किया है, देख लेते हैं। ओके देखो ये वाला, देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया उसने, क्लोरीन को हटा दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज लगाया है। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डील किया था सेम क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहला जो है ट्रांसफॉर्म, इसमें पीओएस प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ना। और ये इसका जो सीस फॉर्म होता है, ये ट्रांसफॉर्म तो कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन जो सीस फॉर्म है वो कितने पार्ट में यहाँ पर देख रहे हो आप, ये डी और एल फॉर्म में, इसका जो मिरर इमेज है वो डी और एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब दो ऑप्टिकल आइसोमर, और सीस और ट्रांस वाले दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, तो दो जीआई और दो ऑप्टिकल शो करता है। तो यहाँ टोटल आइसोमर अपन ने जब निकाले थे तो हमने क्या देखा था कि टोटल आइसोमर कितने आए थे, 3। तो अब आ जाओ आपके क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पर देखो जो आपको क्वेश्चन दिया था ये रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन, केवल क्लोरीन हटा के प्लस चार्ज लगा दिया है। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, 3 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके जीआई कितने बन रहे थे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे थे, 2,
और ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन रहे थे? 2। तो टोटल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको अभी? टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर त्रिविम समावयवी निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ जीआई प्लस हाफ इनटू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहां पे क्या हुआ था बताओ? नंबर ऑफ जीआई कितने आए थे? 2 प्लस हाफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 2। ये 2 से 2 कैंसल आउट किए थे, 2 प्लस 1 कितना आया था? 3। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया था? 3। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ था, 24 नंबर के क्वेश्चन पे था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अच्छा एक मिनट है ना, ओके ओके ओके, इसने केवल ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है यहाँ पर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ए वाला आएगा आंसर यहाँ पर। ऑप्टिकल आइसोमर पूछा था, मैंने टोटल आइसोमर लगा दिया था, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप। तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है, देखिएगा। एक कॉम्प्लेक्स दिया था और उसमें क्या बोला था, कौन सी आइसोमेरिज इसमें पॉसिबल है। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर जो है कॉम्प्लेक्स दिया है, इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से लिगेंड दिया है पहले तो वो समझो। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या चीज है वो भी अपने को समझ में आएगी। ये यहां पर देखो एक लिगेंड आपको दिया है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तो आपको सीधे से क्या करना है भाई, एम्बीडेंटेड लिगेंड अपनी ना डोनर साइड चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनर साइड चेंज। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर साइड है, हो सकता है ऑक्सीजन डोनर साइड ला ले। तो ऐसा जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड दिया है तो वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म तो होगी। क्या होगी? लिंकेज आइसोमेरिज तो होगी, ठीक है, लिंकेज हो सकती है। इसमें लिंकेज नहीं दिया है तो इसको काट दो, लिंकेज तो डन है, तीनों में दिया है, 3 ऑप्शन में, ठीक है जी। बढ़ते आगे दूसरे नंबर पे, सर आयनाइजेशन स्फीयर, बिल्कुल ये देखो, आयनाइजेशन स्फीयर में अगर कोई आयन है तो वह आयनाइजेशन आइसोमेरिज भी हो सकती है। तो ये आयनाइजेशन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज। ओके, अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ओके, यहां दोनों में आयनाइजेशन है, ऊपर वाले में नहीं है, तो इसको तो उड़ा दो आप पहली फुर्सत में, ए भी कट गया। अब बचे बी और सी। बी और सी में ही अपने को काम करना है, बी और सी में ही अपने को देखना है क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो ध्यान से सुनना, ऑप्टिकल आइसोमर ना दो कॉम्प्लेक्स में नहीं होता, Ma6 और Ma5b, और तीसरा Ma4b2। ये याद रखना, ये कुछ क्या है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है मेरे पास, कुछ ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जिनमें क्या बोलना चाहिए आपका, जीआई नहीं होता है। याद रखना, जब भी मेटल के साथ 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं तो वहां पे वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। याद रखना, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। एम के साथ मतलब मेटल के साथ 5 लिगेंड सेम वाले और एक डिफरेंट वाला जुड़ा है तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आने वाली। और मेटल के साथ 4 सेम लिगेंड है और दो सेम लिगेंड, 4 एक साइड वाले सेम लिगेंड और दूसरे टाइप के 2 सेम लिगेंड जुड़े हैं, तो ऐसे में भी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होती है। ट्रिक है, याद रखना। तो यहाँ पे देखो 4 सेम लिगेंड और ये 2 डिफरेंट वाले हैं लेकिन 2 सेम लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ दिया हुआ था, यहाँ जीआई दिया था, तो जहां ऑप्टिकल दिया है उसको तो काट देंगे और जहां जीआई दिया है वो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ जीआई कौन सा हो सकता है, सीस और ट्रांस। सीस और ट्रांस अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सीस और ट्रांस कैसे लिखोगे, तो कोबाल्ट के साथ 4 क्या लगे हैं, एमीन, 4 क्या लगे हैं आपके एमीन, और 2 क्या लगे हैं नाइट्रो ग्रुप। अब ये नाइट्रो ग्रुप देखो जरा एक दूसरे से फिर 180 पे आए कि नहीं आए, तो बेटा ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। और इनको अगर आप कैसे लगा लो, अगर इनको आप कैसे लगा लो, NO2 को 90 पे लगा लो, किस पे लगा लो, 90 डिग्री पे लगा लोगे, तो ऐसे केस में
ये NO2 90 पे आ गए तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस। तो ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, जल्दी से देखिए क्या बोला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज पूछा है। तो बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तुमको जब भी दिख जाए, याद रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब भी दिख जाए मतलब मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं, चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, ऐसे केस में वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती, याद रखने की, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये सिस लिखा है, ट्रांस लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिस लिखा हो या ट्रांस लिखा हो, प्लेटिनम के साथ अगर दो उसने एमीन लिगेंड जोड़ दिया ऐसे और दो क्लोरीन लिगेंड जोड़ दिया, ये देखो ये 90-90 पे है और ये भी 90-90 पे एमीन है। तो बेटा ये जब अपन इसको आपस में जोड़ते हैं स्क्वायर प्लेनर बनता है, और ये स्क्वायर प्लेनर जो है ये प्लेन से कट करोगे तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्वेश्चन दूसरा देखो, ये तो सिस फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, सिस हो गया, और इसके बाद ट्रांस अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो प्लेटिनम मेटल के साथ उसने ट्रांस बनाना है तो कैसे करोगे, एमीन को जस्ट एक दूसरे से अपोजिट कर दो, या क्लोरीन को एक दूसरे से अपोजिट कर दो, 180 पे कर दो, एमीन एमीन को 180, क्लोरीन को 180, मतलब यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ जाएंगे ऐसे। तो अभी भी आप क्या बोलना चाहिए, इसको प्लेन से कट मारोगे तो सारे जो मॉलिक्यूल है दो बराबर भागों में कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी पीओएस है, यहाँ पे भी क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, और पीओएस प्रेजेंट होगा ये ट्रांसफॉर्म में, तो ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। इसके बाद आते हैं सी और डी में। ये देखो उसने सिस बोला, यहाँ पे क्या बोला है, सिस फॉर्म बोला है, ठीक है जी। अब ये सिस फॉर्म उसने दिया है कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइएमीन दिया है, ये एथिलीन डाइएमीन दिया है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, ठीक है, ओके। क्या यहाँ पर आप कोई प्लेन डाल के इसको बराबर भागों में काट सकते हो, नहीं, यहाँ कटने वाला नहीं है, मतलब ये सिस वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, यहाँ पे पीओएस क्या होगी, एब्सेंट होगी, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, सी। लास्ट वाला नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म इसका लिया आपने तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होगी, ट्रांसफॉर्म कुछ इस टाइप से हमको दिखाई देगा, ये है ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म है। अब यहां से देखो अगर प्लेन पास कराया जाए ये बीच से, ये बीच से प्लेन पास कराया जाए यहां से, तो दो बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, और पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी वाला ही यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 26 था बेटा, क्या था, 26 था, ठीक है। क्या पूछा था उसने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित होने की उम्मीद है ऐसे बोला था ना, तो सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला था, निम्न में से कौन सा यौगिक जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर चार आपको उसने ऑप्शन दे दिए हैं। अब देखो ध्यान से, मैं इसमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पहले फॉर्मूला लिख लूं। पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयोडाइड, पेंटाएमीन CONH3 होल 5 नाइट्रो, यहाँ पे आयोडीन है। अब ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ये -1 और ये क्या आ जाएगा 2। चलो इसको अपन ने लिख लिए, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयोडाइड, ये मैंने लिख लिया। दूसरे नंबर पे डाइएमीन, देखिए यहाँ पर डाइएमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 3, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ प्लेटिनम मेटल है, यहाँ पे है डाइएमीन, मतलब दो एमीन ग्रुप है और दो क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। और इसके स्क्वायर के बाद मतलब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ये आपके पास क्या बोलना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर ट्रांस डाइसाइनो बिस एथिलीन डाइएमीन, देखो जरा इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मेटल क्या दिया है, क्रोमियम, ओके, मेटल क्या दिया है, क्रोमियम, इसमें स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा दो साइनाइड,
सॉरी ट्रांसाइनो, ओके ओके ठीक है ना, दो साइनाइड लिगेंड है और यहाँ एथिलीन डाइमीन कितने दिया है, 2, ठीक है, और ब्रैकेट कर दिया है क्लोज और लास्ट में लगा दिया है क्लोरीन, और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 3, तो ये -2 ये -1, ओके +3, ओके ठीक है। यहाँ पर और ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड ये बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट, तो ये है कोबाल्ट, यहाँ पे एथिलीन डाइएमीन कितने जुड़े हैं 3, और इसके बाहर क्या दिया हुआ है ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन कितने होंगे 3 होंगे, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ नहीं सकती, ठीक है, तो ये आपके पास चारों का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। अब ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा शो क्या बोला था नहीं करेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुने आपने तो देखा होगा, यहाँ पे देखो 5 सेम लिगेंड है और एक डिफरेंट लिगेंड है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का बन रहा है कि अच्छे चेक करो Ma5B, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, इस टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल के साथ 5 सेम लिगेंड और एक डिफरेंट लिगेंड है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, ये नहीं करेगा। और ये देखो प्लेटिनम मेटल के साथ 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती, ये भी बता दिया था मैंने अभी आपको। ओके बेटा, अब यहां पर आते देखो ट्रांस डाइसाइनो बिस एथिलीन डाइमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया हूं, इसमें ये ट्रांस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ट्रांस। अगर इसका ट्रांसफॉर्म में लिखूं बेटा तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपके पास एथिलीन डाइएमीन है, ये एथिलीन डाइएमीन है, ये एथिलीन डाइएमीन, और यहाँ पे क्या था साइनाइड, और यहाँ पे क्या था साइनाइड, तभी जाकर ये साइनाइड क्रोमियम साइनाइड के बीच में 180 का एंगल नहीं आएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म बनेगा ही नहीं, तो ट्रांस बन गया, और ट्रांस बन गया तो यहाँ पे साइनाइड क्रोमियम और साइनाइड से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है, जिससे दो बराबर पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। मतलब तीसरा वाला जो ऑप्शन है बेटा ये भी गलत हो चुका है, तो ये 3 ऑप्शन अल्टरनेट हमारे गलत हो चुके हैं, तो लास्ट वाला हमारा आंसर हो गई। क्योंकि मेटल के साथ देखो ये वाला एग्जांपल मैंने 2-3 बार बता चुका हूं, मेटल चेंज कर देता है, लेकिन एथिलीन डाइएमीन अगर 3 दिया हुआ है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। इसके पहले जस्ट वाली, इसके पहले लगभग मैंने एक क्वेश्चन पहले ही इसका एग्जांपल बताया था अभी आपको, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा डी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहां देखिएगा, यहां पर क्या बोला गया था, तो निम्नलिखित ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से, निम्नलिखित ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में से कौन सा एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऐसे बोला था, जिसमें क्या बोल रहा है ए और बी जो है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्या है मोनोडेंटेड लिगेंड है, और आपको क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है एक जीआई शो नहीं करेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाना चाहिए था। चलो इसके मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, देखिएगा जरा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमको कम से कम 2 ऐसे चाहिए मोनोडेंटेड लिगेंड जो सेम हो, कम से कम 2, तब जाके वो सीस और ट्रांस बता सकते हो। यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बी को आप कहीं पर भी लगाओ, मेटल के साथ, जो आपके साथ मेटल के साथ क्या लगा के रखे हो आपने 5 सेम टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड लगा के रखे हो, ये देखो, और एक क्या लगा के रखे हो डिफरेंट वाला मोनोडेंटेड लिगेंड। अब इस बी को मैं कहीं पे भी लगाऊं, इन पांचों पोजीशन में से कहीं पे भी लगाऊं, तो ये ए के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। मतलब इसको बी का मैं स्पेस में अरेंजमेंट कुछ भी कर दूं, ये बी जो है हमेशा इनके साथ 90 डिग्री के एंगल पे ही रहने वाला है, इसी कारण से ये जो है जीआई शो नहीं करेगा। ये पांचों ऑप्शन में हम करेक्ट सीधे लगा सकते हैं डी वाला, कि डी वाले में जो है यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के जो है, या दो लिगेंड हमको कैसे चाहिए, कम से कम कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड ऐसे चाहिए जो सेम हो, लेकिन यहाँ पर 5 लिगेंड सेम वाले दिया और एक डिफरेंट लिगेंड है, तो सीस और ट्रांस कैसे बताओगे आप, नहीं बता सकते, बाकी में बता सकते, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स दिया था, सॉरी 2 कॉम्प्लेक्स दिए थे और इनके आइसोमर कितने बना सकते हो, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलो देखते हैं कितने टाइप के आप आइसोमर यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, कैसे करेंगे। सबसे पहले पहले देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं
कॉपर के साथ जो 4 एमीन है उसको 4 क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, तो 4 क्लोरीन को मैं इधर ला लूं और 4 एमीन को मैं यहां लेके चले जाऊं। प्लेटिनम के साथ 4 एमीन को मैं ऐसे लगा लूं। क्लियर? ये पहला आइसोमर बन गया। दूसरा क्या मैं ये कर सकता हूं क्या, यहां पर कॉपर के साथ जो एमीन लगे थे 3 एमीन को रहने दूं, 1 एमीन को यहां लेकर जाऊं और यहां से 1 क्लोरीन को इधर लेकर आ जाऊं। क्या ऐसा भी तो पॉसिबल है? यस। प्लेटिनम के साथ यहाँ पे 3 क्या लगे रहेंगे, प्लेटिनम के साथ 1 एमीन और 3 क्या लगे रहेंगे, क्लोरीन। ठीक है, चलो और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो सर कॉपर के साथ अगर 2 एमीन हो और 2 एमीन को रिप्लेस कर दिए क्लोरीन से, तो यहाँ 2 क्लोरीन अंदर आ जाएंगे और यहाँ के 2 एमीन जो है वो इधर चले जाएंगे और 2 क्लोरीन तो यहाँ बचे रहेंगे जैसे कि वैसे। और कोई पॉसिबिलिटी? और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इधर से 3 क्लोरीन इधर लेके चले जाओ, 3 एमीन जो है उधर लेके चले जाओ, तो Cu यहाँ पे कितना एमीन बचा, 1। भाई यहाँ से 1 एमीन बचा और 3 क्लोरीन इधर अंदर आ गए और यहाँ के 3 एमीन इधर चले गए, तो प्लेटिनम के साथ 3 क्या जुड़ गए, एमीन, और 1 क्लोरीन जो है यहाँ बचा रहेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 अपन आइसोमर यहाँ पे बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये जो आपको 2 कंपाउंड दिया था उसमें लिगेंड का एक्सचेंज कराया अपन ने कॉम्प्लेक्स में। दो जो आपको यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए थे उनमें हमने लिगेंड का एक्सचेंज कराया और लिगेंड का एक्सचेंज करा के हमने कितनी पॉसिबल आइसोमरिज्म या कितने पॉसिबल आइसोमर बना सकते थे वो बना के देखा, तो 4 फॉर्म हमको मिले। सॉरी मैंने यहाँ नंबर गलत डाला हूं क्या, कितने फॉर्म मिले हमको, 4 फॉर्म हमको यहाँ पे मिल गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देख लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संख्या पूछा था, तो ये एक स्पेशल टाइप का केस है बेटा, जिसे मेटल के साथ 3 सेम लिगेंड और 3 सेम लिगेंड जुड़े रहेंगे। मतलब 2 टाइप के लिगेंड मेटल के साथ जुड़ रहे हैं, 3 लिगेंड सेम होंगे और 3 लिगेंड दूसरे टाइप के, वो भी कैसे होंगे, सेम। तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है, ये फेसियल एंड मेरिडोनियल करके एक आइसोमेरिज्म होती है जिसमें 3 अगर सेम लिगेंड इस टाइप से जुड़े हैं और 3 सेम लिगेंड इस टाइप से जुड़े हैं, तो होता क्या है, देखना जरा। यहां पर ऐसा एक फेस बन जाएगा सेम लिगेंड का और ऐसा एक फेस बन जाएगा। ओके, इनको मैं आपस में जोड़ता हूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देते हैं। ये आपस पे जोड़ने पर एक ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते नजर आता है। ये हमको ऐसा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली जो फेस है, ये वाली जो आपको फेस दिखाई दे रही है, ये वाली, इस फेस पे 3 सेम लिगेंड आ गए। वैसे इस फेस पे कितने लिगेंड आ गए, 3 फेस, सॉरी 3 सेम लिगेंड आते हैं। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलते हैं फेसियल आइसोमर। ये एक फॉर्म हो गया। और दूसरा जो केस हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो भी देख लीजिए। ये है मेटल और मेटल के साथ यहां पर प्लेन में 2 ए और एक ए जो है वो इस टाइप से जोड़ दो और यहाँ पे एक बी और 2 बी जो है वो प्लेन के ऊपर और ये नीचे। अब इस बार हो क्या रहा है देखना जरा, इस बार जो सेम लिगेंड थे वो प्लेन में, देखो इस बार प्लेन में, इस बार प्लेन में आ गए। तीनों सेम लिगेंड कैसे आ गए प्लेन में, इसके पहले वाली जो स्ट्रक्चर थी उसमें 2 सेम लिगेंड प्लेन में थे, एक प्लेन के ऊपर। यहाँ 2 सेम लिगेंड कैसे थे, प्लेन पे थे और एक प्लेन के नीचे था। लेकिन यहाँ पर जो 3 लिगेंड आ रहे हैं वो 3 कैसे आ रहे हैं, प्लेन पे। तो ये होता है, इसको अपन नाम देते हैं क्या, मेरिडोनियल। ठीक है, और बाकी जो लिगेंड थे उनको आप इसे कनेक्ट कर लो, तो इसको आप कनेक्ट कर लो, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो, इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लीजिए और इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। तो ये 3 सेम लिगेंड यहाँ पर जो है अगर वो किस पे आ जाए, प्लेन में आ जाए,
तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं मेरिटोनियन आइसोमर। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स था, इसके दो टाइप के आइसोमर बनते हैं। कितने टाइप के? दो। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा दो, मतलब दो जीआई बनेंगे। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? दो टाइप के यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 30, सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो आप आगे के क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम एक ही लेक्चर में डील करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इस चैप्टर में, तो वो आगे आने वाला जो एक लेक्चर हमारा और रहेगा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का, उस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो मैंने जितना पढ़ाया है उस सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आपसे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।